साहेब बंदगी। मैं हूं यतीन्द्र दास और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज ईस्वी सन 2020 की 5 जून है, यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आज के ही दिन, आज से 600 बरस पहले एक महामानव का जन्म हुआ था काशी के लहरतारा स्थान में, जिसने पूरी दुनिया में अध्यात्म का ऐसा जादू बिखेरा कि जिसने भी उनको सुना पढ़ा वो उनका दीवाना हो गया। कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये लाइन भला किसने नहीं सुना होगा। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ये लाइन बोलिए, उसको जरा सी भी हिंदी आती हो तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा हिंदुस्तान से आया है और कबीर का दीवाना है। सदगुरु कबीर साहेब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका होना ही उनका बड़ा परिचय है। उनकी एक एक वाणी, उनके एक एक बोल, उनके शब्द, साखी, रमैनी, आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, सुनते हैं तो पूरी तरीके से आप कबीर में खो जाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ जीते हैं, आपके साथ ज़मीन पर बैठते हैं और आपकी ही बात करते हैं। वो किसी आकाशीय परमात्मा, पैगंबर और भगवान की चर्चा नहीं करते हैं। वो आपके जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, ताकि ये जो खूबसूरत जीवन मिला है आपको धरती तल पर, वो आनंदपूर्ण हो सके। उनकी साधना सहजता की है, बिल्कुल सहजता। वो कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। मतलब बिल्कुल सहज रहो और ध्यान पूर्वक जियो। संतों सहज समाधि भली। बस तुम सहज बने रहो, जैसे आए हो इस धरती पर वैसे ही बने रहो, तो इस दुनिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है समाधि, सदगुरु कहते हैं उसे भी आसानी से छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। सहज शब्द बड़ा प्यारा है। कभी आपने गौर किया? ये जितना सहज मालूम पड़ता है उतना ही महान और गंभीर अर्थ लिया हुआ है। शायद आपने गौर ना किया हो। आज देखते हैं सहज में कितना दम है, और इसी सहजता को आप अपनी ज़िंदगी में बरकरार रख पाएँ, आसानी से जी पाएँ, तो आपका जीवन भव्य और दिव्य हो जाएगा। जो आप कल्पना करते हैं अपने महापुरुषों के लिए, अपने आइकॉन और लीजेंड के लिए, वो कामयाबी जो हासिल करना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं, वैसा आनंदपूर्ण जीना चाहते हैं, तो सहज शब्द आपके लिए बिल्कुल फिट है। बस इसको समझने की देरी है। सहज शब्द को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला है सह, दूसरा है जा। सह धन जा। सह का मतलब साथ में, जा का मतलब जन्म लिया। सदगुरु कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ ही जन्म लिया है, मतलब तुम जैसे आए हो वैसे ही रह जाओ। क्या बड़ी बात कर रहे हैं साहब, बड़ी सहजता से आपको बता रहे हैं, अत्यंत पराकाष्ठा की बात। कोई रंग रोगन मत करो, कोई दिखावा, कोई ढोंग ढकोसला, कोई कर्मकांड पाखंड कुछ मत करो। बस जैसे दिव्य होकर आए थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़ी सहजता से इस दिव्यता को बरकरार रखो और इसी भाव से इस दुनिया से विदा हो जाओ। आज सदगुरु कबीर साहेब के नाम पर काशी से लेकर कैलिफोर्निया तक लाखों की तादाद में मठ, मंदिर, चौबारा, गुरुद्वारा और आश्रम स्थापित हैं, जहां हर सुबह शाम सदगुरु कबीर साहेब की मौलिक रचना बीजक की ध्वनियाँ गुंजारित होती हैं, उनका सत्संग होता है और पूरा माहौल कबीरमय होता है, कबीर के वाणियों से सराबोर होता है। जब भी हमारे देश में संकट आया है, सबसे पहले कबीर की वाणी ही प्रसारण केंद्रों से बजती है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। अद्भुत हैं कबीर और उनकी वानियाँ, और उनके साथ जीना तो और भी अद्भुत है। जब उन्हें आप सही तरीके से समझते हैं
और बड़े आनंद के साथ जीने लगते हैं। तो इस 5 जून को चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी भी आप ऐसी सभा नहीं कर सकते किसी खुली जगह में या बड़ी तादाद में लोगों को लेकर, तो बेहद ज़रूरी है कि इस कोविड-19 के आखिरी चरण को हम बड़े हंसते मुस्कुराते निपटाएं और अपने अपने आश्रम में या अपने अपने घर में जो भी लोग हैं 10-5 वो आपस में मिलकर सदगुरु कबीर साहब की जयंती को मनाएं। सुबह सवेरे उठकर पूरे घर और आश्रम की अच्छी खासी सफाई कर लें, फिर स्नान के बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण कर बैठ जाएं सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के पाठ के लिए और आपस में सत्संग कर लें। फिर दोपहर सदगुरु कबीर साहब के नाम पर भंडारा करें, खुद भी खाएं, आसपास जो भी गरीब लोग हैं उन्हें भी खिलाएं और इस तरीके से सदगुरु कबीर को अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए इस कबीर जयंती को छोटे तरीके से मगर बड़े अंदाज में समारोह पूर्वक मनाएं। साहेब बंदगी साहेब।